दोस्तों, ये मामला सिर्फ ज़मीन विवाद या प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसने राजस्थान में सोलर कंपनियों की कार्यशैली और प्रशासन पर उनके प्रभाव को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस मुद्दे को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लंबे समय से सार्वजनिक मंचों पर उठाते रहे, अब उसी दिशा में पोखरण एसडीएम हीरा सिंह चारण का पत्र नई बहस छेड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसलमेर के पोखरण में सोलर कंपनियों और प्रशासन के बीच कथित दबाव की कहानी सामने आई है। एसडीएम हीरा सिंह चारण ने जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि कुछ निजी सोलर कंपनियों के प्रतिनिधि जमीन से जुड़े मामलों में उनके ऊपर अपने पक्ष में फैसला देने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि उनकी बात नहीं मानी जाती तो एपीओ करवाने और तबादला कराने जैसी धमकियां भी दी जा रही है। एसडीएम का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा गई है। दोस्तों, मामला उन गांवों से जुड़ा हुआ है जब बड़े सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। गुड्डी, जेमला, जसवंतपुरा, प्रतापगढ़ और दलपतपुरा सहित कई गांवों की जमीनों को लेकर उपखंड न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा बंटवार और तरमीर जैसे मामले विचाराधीन हैं। इन्हीं क्षेत्रों में एक्स सन पावर, सूर्याघर और एक्स में ऊर्जा वन जैसी कंपनियों के प्रोजेक्ट प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। दोस्तों, एसडीएम ने अपने पत्र में कहा कि लगातार बन रहे दबाव और तनावपूर्ण माहौल के बीच निष्कर्ष या फिर कहें निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए न्यायालय की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कंपनी से जुड़े सभी राजस्व मामलों को जैसलमेर मुख्यालय स्थानांतरित करने पर विचार किया जाएगा। उधर ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी खातेदारी भूमिका पर या फिर कहें भूमि पर सोलर कंपनियों को कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन और पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उनके अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, ग्रामीणों ने ये दावा किया है कि रास्ता, सीमांकन, कब्जा और नामांतरण जैसे कई मामले अदालत में विचाराधीन हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनियां द्वारा जमीन पर काम शुरू करने के प्रयास किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है। क्या राजस्थान में निवेश के नाम पर आने वाली बड़ी कंपनियां स्थानीय किसानों और प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव डाल रही है? और क्या वाकई जैसलमेर में कुछ सोलर कंपनियां उसी तरह काम कर रही है जैसे आरोप लगाते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी उन्हें नई ईस्ट इंडिया कंपनी बताते हैं? अब सभी की नज़र जिला प्रशासन और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। नमस्कार। हाँ, ये बात सही है कि एक्चुअल में एक नई गुड्डी का मामला था जिसमें 251 में यहाँ रास्ता विचाराधीन था। तो तहसील से रिपोर्ट भी इसी प्रकार की सकारात्मक रिपोर्ट आई थी कि इनको यहाँ रास्ता दिया जाना चाहिए, ये इनके लिए ठीक है। जो दूसरा रास्ता है वो कठिन है और उनके दूसरे गांव से होकर जा रहा है। तो तहसील की रिपोर्ट आई, उससे पहले हमने वो प्राथमिक रूप से वहाँ स्टे दिया था। लोग स्टे के बावजूद उन्होंने वहाँ फाइलिंग करवा दी और फिर हमारे द्वारा यहाँ से निर्णय दिया गया, उसकी वो पालना की गई रास्ते के लिए। तो रास्ता तो संवैधानिक अधिकार है, उसको देना ही पड़ता है। मेरे द्वारा जितने भी निर्णय दिए गए हैं या जो भी जिस केस की भी सुनवाई की गई है, उसमें कंपनी के जो वकील आते हैं वो भी संतुष्ट नहीं रहते। अब उनके अनुसार तो मैं फैसला दे नहीं सकता, मेरिट पर चीज़ होगी। जब उनके अनुसार नहीं होता, काश्तकार कोई आदमी कोई इस कोर्ट तक पहुँचता है, काश्तकार पहुंचता तो वो दुखी होकर के, परेशान होकर के, उसके साथ अन्याय होता तब वो यहाँ पहुंचता, अन्यथा कंपनी तो आ जाती ना। तब जब वो आता है तो उसको सुनना और उसको न्याय देना इस पोस्ट का हमारा कर्तव्य है। और जब हम ये देते हैं तो वो उसमें हमारे निर्णयों के अनावश्यक टीका टिप्पणी करते हैं और उसको किसी अन्य किन्हीं कारणों से प्रभावित होकर के ये फैसला किया गया, इस प्रकार से फैसला किया गया।